हाय गाइस, वेलकम टू शाली ब्यूटी एंड बियॉन्ड। आपको पता होगा कि मार्स ने रिसेंटली कुछ ही हफ्तों में बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। सो आई थॉट कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स करने से अच्छा है कि एक कंबाइंड रिव्यू वीडियो बना दूं जिसमें मैं सारे न्यू लॉन्चेस को रिव्यू करूंगी सो दैट यू कैन डिसाइड वेदर टू बाय देम और स्किप देम। तो फर्स्ट वन इज मार्स का स्किन फिट स्किन टिंट। इसके बारे में अब तक किसी ने बात नहीं किया है। देन वी हैव द मार्स लिप फर्स्ट ब्लरिंग लिप क्रीम। Then we have this Mars It's Giving Skin Melt. This is a makeup remover and इसको उन्होंने बहुत प्रमोट किया है. And the fourth launch is the Mars Mellow Mousse Lip Tint. मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने ये लिप फर्ज और मेलो दोनों एक साथ क्यों लॉन्च किया है, बिकॉज दोनों का ही मूजी टेक्सचर है. दे हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला, सो व्हाट इज द पॉइंट. एनीवेज, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू कि ये सारे मास्क के प्रोडक्ट्स आपको अभी डिस्काउंट पे मिल जाएगा बिकॉज Amazon पे ग्रेट फ्रीडम सेल चल रहा है एंड दे हैव अप टू 70% ऑफ ऑन प्रोडक्ट्स. तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट है. आपको फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर कोई भी प्रोडक्ट अगर स्टॉक अप करना है, दिस इज द राइट टाइम. मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. दिस इज मार्स स्किन फिट स्किन tint which comes with SPF 30 and advanced UV filters. From the name it's very clear कि ये skin tint है and इसलिए मैंने इसको लिया था because summers में फाउंडेशन से ज्यादा स्किन टिंट इज लाइक अ सेवियर एंड आई एम इन द शेड FT04 कस्टर्ड. नाउ चूजिंग अ शेड वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. मेरा मीडियम लाइट टू मीडियम स्किन टोन है विथ वार्म अंडरटोन्स, लेकिन जो शेड कार्ड था या फिर जो स्वॉचेस थे उनसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा लेना है. अभी मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगी तो समझ में आएगा. 04 इज टू लाइट फॉर मी. मुझे 05 बेज लेना चाहिए था, बट जब मैंने शेड कार्ड्स देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बेज बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा. 04 इज काइंड ऑफ माई राइट शेड. एनीवेज, आई वाज रॉन्ग. ये इसका आउटर पैकेजिंग है एंड यहाँ पे आपको ये शेड कलर एंड नंबर दिख जाएगा. दिस इज द इनर पैकेजिंग. यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है तो आपको शेड दिखेगा. बट द प्रॉब्लम दैट आई हैड विद दिस इज द कैप. ये ऐसे ट्यूब फॉर्म में आता है एंड दिस इज वेरी लिक्विडी. तो जब आप इसको निकालते हो तो यहाँ पूरा वो लिक्विड फैल जाता है. तो जब आप इसको अप्लाई करते हो तो यू सी यहाँ पे ऐसे दाग लग गया है फाउंडेशन का. दिस इज अवेलेबल इन 10 शेड्स विच इज अ गुड शेड रेंज फॉर स्किन टिंट, क्योंकि इंडिया में स्किन टिंट्स मोस्टली 3 से 5 तक शेड्स होता है उनका. दे से दैट दिस हैज SPF 30 विद एडवांस्ड UV filters which provides daily protection from harmful UV rays. Skincare meets makeup, so it is infused with hyaluronic acid and squalane to hydrate your skin. Feels like bare skin. It has an ultra lightweight breathable formula. Natural demi matte finish which controls excess shine while maintaining a fresh, healthy looking complexion. पहले मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देती हूँ, then we will talk about what I feel about this. As you can see, it has a semi-liquid kind of a consistency, and this is the shade. It is pretty white, and I think it has a pink undertone. This is definitely too white for me. Let me try to blend it with my fingers first. फिंगर से ब्लेंड हो रहा है बट उतने अच्छे से नहीं ब्लेंड हो पा रहा है because if you see I have a lot of fingerprints on my face right now, so I need to blend it with a blender. This is after applying the whole tint to the face and you can see the color is not matching. Anyways, moving to the formulation of this, it has a very liquidy kind of formulation, so it gives a very glowing kind of finish. As you can see, my face is literally glowing. Coming to the coverage, I have applied 3 layers of the skin tint, especially to my problem areas where I had dark spots. And the redness of the acne and everything is kind of covered, but the dark spots are still visible. So obviously this gives a very light coverage. Coming to the creasing, as it has a liquidy formula, you can see that it has creased on my eyelids and under my eyes. So you need to set it up pretty quickly. सबसे पहले फॉर्मूला की बात करें, so you saw that it has a very liquidy kind of texture. तो उसी वजह से ये बहुत लाइट वेट. मैंने 3 लेयर लगाया है and I still feel that my skin can breathe. इसका फिनिश पे आते हैं तो मैंने आपको दिखाया था कि ये बहुत ड्यूई काइंड ऑफ फिनिश देता है एंड पाउडर लगाने के बाद भी यू सी आफ्टर सम टाइम अगर आपका ऑयली फेस है तो ऑयली फेस पे ये शाइन आपको दिखेगा. ये पीपल विद ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए भी सही है, बट यू नीड टू सेट इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, नहीं तो फिर ये ऐसे शाइन दिखने लग जाएगा, विच इज काइंड ऑफ फाइन. अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है सो इट्स फाइन. SPF 30 इज डेफिनेटली आई डोंट थिंक इज इनफ.
तो आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप फाउंडेशन लगाओ। आप इसको इजीली दिन भर लगा के रख सकते हो बिकॉज वेरी कंफर्टेबल। कवरेज जैसे स्किन टिंट का होता है, आई थिंक स्किन टिंट के हिसाब से इसका कवरेज अच्छा है। आई मीन पूरा मेकअप करने के बाद उतना डार्क स्पॉट्स नहीं समझ में आ रहा है। ऑल इन ऑल आई लाइक दिस प्रोडक्ट। आई जस्ट विश कि मैं सही वाला शेड खरीदती। सो आई विल गिव दिस 4 out of 5। नेक्स्ट इज दिस न्यूली लॉन्च्ड मार्स लिप फज ब्लरिंग लिप क्रीम एंड ये बहुत ही क्यूट से पैकेजिंग में आता है। As you can see, it has this ombre effect going on. This is supposed to have a mousse texture and it is supposed to give you a blurring kind of effect on your lips. मतलब lip tint जैसा ही आप समझ लो। मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी because I have already made a separate video on this and you can check it out. उसमें मैंने डिटेल में swatches, review सब कुछ दिखाया है। अभी मैंने लिप्स पे यही वाला लिपस्टिक लगा के रखा है and the shade that I'm wearing is Moody Mauve. I love how blurring it looks on the lips and इसका buildable कवरेज है। तो अगर आप एक लेयर लगाओ तो लिप टिंट के जैसा इफेक्ट मिलेगा, अगर आप 2-3 लेयर लगाओ जैसे कि मैंने लगाया है तो आपको ऐसा पिगमेंटेड लिपस्टिक के जैसा कलर मिलेगा। आई रियली लाइक दिस लिपस्टिक्स। बस मुझे ये इसका जो फजी वाला एप्लीकेटर है उससे थोड़ा प्रॉब्लम है, जो मैंने इस वीडियो में बताया था कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से आई विल गिव दिस 4 out of 5। Then we have the newly launched Mellow Mousse Lip Tint। इसको जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि इसमें कोई शिमरी वाला इफेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। These are like matte lip tints। इसके बहुत सारे शेड्स है, you can check it out। मैंने इसको अभी नहीं लिया है because I just got the lip fuzz वाला and it doesn't make any sense to have so many lipsticks of the same formula। तो इसीलिए मैंने इसको नहीं लिया है फिलहाल। तो इफ आई बाय इट इन द फ्यूचर आई विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट द प्रोडक्ट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी इज द मार्स इट्स गिविंग स्किन मेल्ट, क्योंकि इसको इन्होंने बहुत ज्यादा मार्केट किया था, इन्होंने बहुत सारे पोस्ट्स डाले थे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट, सो आई वाज रियली एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट। तो ये मेकअप रिमूवर स्प्रे है एंड दिस इज हाउ इट कम्स। इसका ये जो छोटा वाला पार्ट है यहाँ पे ये ऐसे फिट हो जाता है एंड आपको लगाने के बाद लगेगा कि ये टाइट नहीं है बट इट इज एक्चुअली टाइट। ये ऐसे स्प्रे फॉर्म में आता है जिसको देख के हेयर स्प्रे लगता है। दे से दैट दिस इज इन्फ्यूज्ड विद एन एलिक्सर ऑफ ऑयल्स। तो इनमें ऑयल है जो आपके मेकअप को रिमूव करता है। दिस इज अल्कोहल फ्री, स्किन लविंग एंड नॉन कमिटोजेनिक, मतलब आपके पोर्स को ये ब्लॉक नहीं करेगा। ये इसका आउटर पैकेजिंग है। रियली लाइक द शाइनी मैट फील ऑफ दिस। इसको टेस्ट करने के लिए मैंने आज इतना तामझाम किया है। लाइक आई हैव ग्लिटर आई शेडो सो दैट आई कैन टेस्ट कि ग्लिटर पे ये काम करता है कि नहीं। देन आई हैव आईलैश ग्लू। मैंने इसको नॉर्मल मेकअप पे ट्राई किया था एंड आई विल टेल यू द रिव्यू राइट नाउ, लेकिन इतना ग्लैम मेकअप पे मैंने ट्राई नहीं किया था, सो आई विल बी डूइंग दैट टुडे। इट गिव्स अ लाइट वेट नॉन ग्रीसी फिनिश, leaves the skin soft, comfortable and nourished, non-comedogenic, won't clog pores and instantly melts waterproof makeup in one spray। वही मुझे आज टेस्ट करना है कि वाटरप्रूफ मेकअप पे काम करेगा कि नहीं। तो जैसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में बताया है इसका ऑयल इन्फ्यूज्ड फॉर्मूला है। तो इससे एक प्रॉब्लम ये है कि इसको लगाने के बाद, आई मीन मेकअप को रिमूव करने के बाद जो वो ऑयली वाला फील है वो रह जाता है। तो उसके बाद आपको फेस वॉश लगाना ही पड़ेगा। यू हैव टू डबल क्लेंज योर स्किन, नहीं तो ये स्किन पे रह जाता है। एंड रिंस करना इज ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज ऑयल के साथ पानी जब मिक्स होता है तो वो ठीक से रिंस भी नहीं होता है। सो डायरेक्टली आई वुड से कि इसको आप वाइप कर दो किसी वाइपर से, या फिर कोई मेकअप रिमूविंग क्लॉथ हो अगर आपके पास तो उसके साथ आप उसको वाइप कर दो। उसके बाद फेस वॉश डायरेक्टली यूज करो क्योंकि रिंस करके कोई फायदा नहीं है। कमिंग टू ये कितना काम करता है, ऑनेस्टली मेरे हिसाब से ये 80% काम करता है, बट फिर भी इसके बाद भी 20% मेकअप आपके फेस पे रह जाता है। लाइक ऊपर से आपको दिखेगा मे बी कि मेकअप हट गया है। उसके बाद जब मैंने और एक मेकअप वाइप यूज किया तो मुझे उसमें भी मेकअप मिला। मे बी और 2-3 बार स्प्रे करने से पूरा हट जाता है, आई एम नॉट श्योर। एक साइड में मैं ये मेकअप वाइप से रिमूव करूंगी, ये भी मार्स से ही है। एंड दूसरे साइड में आई यूज दिस मेकअप क्लॉथ और स्पंज, ये है अर्थ रिदम से एंड मैंने सिर्फ इसमें पानी लगाया है और कुछ नहीं। पहले मैं इसको ओ मोशन पे लगाऊंगी एंड देन एस मोशन पे जैसे उन्होंने बताया। इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है एंड डू यू सी द ऑयल फॉर्मिंग। अभी तक तो मेरा आंख नहीं जल रहा है। इसके बाद आपको सिर्फ ऐसे ऐसे करके इसको रब करना है। ग्लिटर एंड ऑल तो इसने रिमूव कर दिया है, लेकिन आईलैश ग्लू अभी तक है तो मैं और एक लेयर लगाऊंगी।
दिस इज रियली सरप्राइजिंग। इसने ग्लू को भी, आईलैश ग्लू को भी 95% तक रिमूव कर दिया है, और एक स्प्रे अगर मैं लगाऊंगी सो आई एम श्योर दिस विल कम्प्लीटली रिमूव इट। एंड जैसे आपने देखा मैंने डायरेक्टली आईज पे स्प्रे किया है, उसके बाद भी मेरा आंख नहीं जल रहा है। दिस इज रियली सरप्राइजिंग, क्योंकि बाकी मेकअप स्प्रे से अब तक मेरा आंख जलना स्टार्ट हो जाता है। इस साइड का आईलैश ग्लू अभी तक बचा है, सो आईलैश ग्लू ये उतना अच्छे से रिमूव नहीं कर पाता है। नाउ लेट्स टेस्ट कि मेरे फेस पे और मेकअप बचा है कि नहीं। आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू सी, बट थोड़ा बहुत मेकअप अभी भी बचा था, लाइक 5% जो मैंने इससे रिमूव किया है। एज आई टोल्ड यू थोड़ा बहुत मेकअप बच जाता है, सो इट विल बी बेटर इफ यू कैन यूज अ मेकअप वाइप और अ क्लॉथ लाइक दिस टू रिमूव द रिमेनिंग मेकअप, एंड उसके बाद फेस वॉश करना पड़ेगा। Whether I would suggest you or not, I would say कि ये अच्छा है, काम तो करता है, लेकिन स्प्रे, मेकअप रिमूवर स्प्रे इज काइंड ऑफ ट्रिकी, क्योंकि मोस्टली मेकअप रिमूवर जो होते हैं वो आईज में चले जाते हैं तो जलता है, दिस एंड दैट। तो आई मेकअप रिमूव करना इससे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। मेकअप रिमूवर स्प्रे फॉर मी इज जस्ट नॉट अ गुड आइडिया। बट अगर आपको एक बार ट्राई करके देखना है, यू कैन ट्राई इट आउट। उतना प्राइसी भी नहीं है, सो दिस इज अफोर्डेबल। इसको मैं दूंगी 3 out of 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो। टेक केयर, टिल देन, टाटा।